तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ताकि ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसी में आपका कुछ बेसिक है, जैसे कि वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। उसके बाद आपको पढ़ना होगा अपरिमेय संख्या और इरेशनल नंबर। यदि ये आपका ये दोनों समझ में आ गया तो आपको वास्तविक संख्या समझ में आ जाएगा। तो परिमेय संख्या होती क्या है? कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख दें, यानी एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे के रूप लिख दें, तो वो सभी संख्या आपको क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P तथा Q आपके क्या है? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक यानी कि अब क्या होता है इसको हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम ये समझे कि परिमेय संख्या होती क्या है, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख दे उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, और कभी Q का नीचे वाले का वैल्यू कभी 0 नहीं आना चाहिए, यानी ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा संख्या जिसमें P/Q जो हो, Q का वैल्यू कभी 0 ना हो, और P/Q ये क्या है? आपका परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। P और Q दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक होता क्या है? यानी कि जो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और 0 होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं 2/3, -3/4, -3/-5 है, या ये लिख सकते हैं -4/-5, 3/-2। तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी संख्याएं क्या है? आपके पूर्णांक है, लेकिन कभी भी आपका Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाले का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर इंग्लिश में। तो अब आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती क्या है? कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में जिसको हम लिख नहीं सकते हैं, यानी राइट नहीं कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये देखा जाए तो जिसको P/Q के रूप में राइट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर जो P और Q क्या है? P और Q दोनों आपका क्या है? इंटीजर है, यानी कि P तथा Q ये भी आपका क्या है? पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। बस ये आपको कंडीशन है कि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि those number which are not represented by P/Q form where P and Q are integers and Q not equal to 0। यानी कि आपका P और Q क्या है? आपका इंटीजर्स है, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यानी इस सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, लगभग आपका रूट के अंदर वैल्यू आता है, यानी रूट में जितने भी वैल्यू लगवाते हैं जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उन सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6 या 7, रूट में 10, ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो आपको रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं कंप्लीट रूप से। तो ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट में आपका 4, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2। तो यानी ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको रूट के बाहर निकाल सकते हैं। जो पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण स्क्वायर होगा, यानी जो ऐसा संख्या जो स्क्वायर रूट होगा, कंप्लीट स्क्वायर, जैसे ये आपका किसका स्क्वायर है? 9 का, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि वो रूट के संख्या जिसको बाहर निकाल सकते हैं वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं होता है, उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं कंप्लीट रूप से, पूरी तरीके से, वो आपके क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो अब हम समझेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी रियल नंबर क्या होता है। द सेट ऑफ
रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड द रियल नंबर। यानी किसका सेट? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। यानी सेट मींस होता है समूह, और किसका समूह? परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का था अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका हम डिफिनेशन ये बता सकते हैं कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी परिमेय संख्याएं आते हैं और अपरिमेय संख्याएं आते हैं, उन सभी के समूह यानी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर का जो भी टाइटल होता है उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ताकि उसके अंतर्गत जितने भी आपके नंबर्स आते हैं, जो भी आपके पॉइंट आते हैं, उनको समझने में हमारा हेल्प करता है। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के एक समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को आर से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि जितने भी आपके रेशनल नंबर है, जैसे 2/3 -5/3, ये सकते हैं -2/5, ये कर सकते हैं 6/-4। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या हो गए। और अपरिमेय संख्या हम कहा जाए 2√3, √5, 0 भी इसमें शामिल है, etc। यानी कि ऐसे ही सभी नंबर जो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, उन सभी का ग्रुप बना दे, तो जो आपका ग्रुप होता है उसको आप क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यानी एक ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर्स। अब हम थोड़ा सा बेसिक इसको यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्ट्रक्चर वे में हम देखेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? वे सभी संख्याएं जो आपको गिनने में काम आते हैं, यानी काउंटिंग करने में काम आती हैं, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी हम चीज यदि हमको कोई बोल दे गिनने के लिए, तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम जाएंगे पर कहां तक? जब तक वो खत्म नहीं होगा। मान लेते हैं कोई भी आपका जो सामान बहुत अधिक है, तो स्टार्ट तो हमेशा 1 से करेंगे, लेकिन खत्म कहां पर होगा उसका कोई पता नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो यानी इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यानी ये आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। यानी हम गिनना शुरू कर दे तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और खत्म होगा आपका अनंत तक। तो ये आपका हो जाएंगे प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या यदि हम 0 को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दें, यानी 0 को यदि हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दें, तो जो जितनी संख्याएं प्राप्त होती हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या आती है? 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इनफाइनाइट तक, ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसमें यदि हम 0 से स्टार्ट कर दें, यानी नेचुरल नंबर यदि 0 से हम स्टार्ट कर दें, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। यानी कि कोई भी आपका वह 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंटीजर, पूर्णांक। यानी पूर्णांक होता क्या है? इंटीजर होता क्या है? जैसे कि अभी हम समझे हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो आपका 1 से लेकर अनंत तक होता है। इसके बारे में एक और हमको ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी हमेशा क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? धनात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। और जो होल नंबर होता है 0 को छोड़कर बाकी ये भी सभी क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक में हम ये कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं
सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा जीरो के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसमें जो आता है सभी हम होल नंबर ले लें, होल नंबर आपका जीरो से लेकर होगा अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 6 कहां से अनंत तक। यदि हम पूर्णांक का परिभाषा देने के लिए बोल दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं तथा निगेटिव यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और हम प्राकृतिक संख्या ले लें 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट, लेकिन ये जो आपका होगा इसको हम निगेटिव ले लेंगे यानी माइनस का ले लेंगे, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्णांक को जेड से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये सभी माइनस का नंबर, प्लस का नंबर और जीरो के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ऑल पॉजिटिव, ऑल निगेटिव एंड जीरो के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं यानी पूर्णांक कहते हैं। अब हम समझेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन कोई भी आपका नंबर जिसको हम p बटा q के रूप में लिख दें, जहां पर p तथा q ये क्या है, होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है, उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी p और q आपका क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या हम जानते हैं वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भिन्न कहते हैं। उसके बाद हम भिन्न यानी कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं 3/4 5/9 8/6 या 7 9/10, ये सभी क्या है, यदि सभी के साथ प्लस का सिंबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। दूसरा चीज परिमेय संख्या, तो हम इनको कंपेयर करने के लिए हम कहते हैं कि p बटा q के रूप में फ्रैक्शन को भी तो लिखा जाता है और उसको रेशनल नंबर को भी लिखा जाता है। यानी कि ये दोनों, इन दोनों में अंतर क्या है, कि ये दोनों में अंतर ये है कि जो p और q है यहाँ पर वो आपका क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर p और q क्या है, आपका पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक जो होता है आपका पॉजिटिव भी होता है, ये आपका पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और क्या आपका जीरो भी होता है। तो यहाँ पर जो पूर्णांक होगा वो आपका निगेटिव में हो सकता है, लेकिन भिन्न कभी निगेटिव में नहीं होगा। और जीरो की बात किया जाए, जीरो न तो आपका पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है, और दोनों में आपका q का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि q का वैल्यू जीरो हो गया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब हम इस जो भी पढ़े हैं इसको एक स्ट्रक्चर वे में हम पढ़ते हैं, यानी कि इसको हम कह सकें आरेख बनाकर समझते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक होगा आपका परिमेय संख्या, एक होगा आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या लगभग आपके रूट वाली नंबर होते हैं, और ये कह सकते हैं तो इसमें इसी प्रकार के रूट नंबर होते हैं जो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, वो कौन कौन है, पहला है पूर्णांक, दूसरा है आपका भिन्न। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पूर्णांक है इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, एक आपका है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, एक होता है आपका शून्य। तो पूर्णांक जो होता है अभी आपको बताया गया कि पूर्णांक क्या होता है, निगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है और क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए पूर्णांक को तीन भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और जो आपका जो परिमेय है इसको पूर्णांक और भिन्न में हम बांट सकते हैं। भिन्न वाला सभी आपका पॉजिटिव आ जाएगा और पूर्णांक में आपका निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य सब आ जाते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो धन पूर्णांक है यानी केवल इसमें पॉजिटिव का नंबर होगा, यानी कैसे नंबर होंगे, पॉजिटिव। और ऋण पूर्णांक में केवल निगेटिव का नंबर होगा और इसमें तो केवल आपका जीरो होगा। तो जो पॉजिटिव का नंबर होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है प्राकृतिक संख्या, एक होता है आपका पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है और जो पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर अनंत तक होती है। लेकिन ये सभी क्या होते हैं, आपके धनात्मक
संख्याएं ही होते हैं, तो इसमें हम जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये आपका होगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार हम वास्तविक संख्या को एक आरेख के द्वारा समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्या इन सभी संख्याओं का एक क्या होता है, एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें सभी संख्याएं लगभग शामिल हो जाती हैं। आपका कौन कौन है, शून्य भी है, निगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, भिन्न भी है, आपका पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। यानी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के ग्रुप को या समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यदि आपको इस चीज का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपका जो भी ये है इसका पीडीएफ आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगा।